अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। विवाहोपरांत लड़की की मां का उसके जीवन में ज़्यादा दखल विवाह टूटने का कारण बन जाता है। इसलिए कहावत भी थी कि लड़की की शादी दूर करना, पर मोबाइल ने सब बराबर कर दिया है। कोई उचित समाधान दें। मोबाइल ने तो सारी दूरियां ख़त्म ही कर दी हैं। तो अब वो मसला तो रहा नहीं कि एक दूसरे से संपर्क नहीं होगा, एक दूसरे को समझाया नहीं जाएगा, तो रास्ता तो खुद ही निकालना होगा। अब अगर लड़का हो या लड़की, अगर उसके परिवार वाले उसको तोड़ने पे ही आमादा हैं तो वो तोड़ के रहेंगे। लेकिन अगर वो कपल, वो पति पत्नी साथ में रहना चाहते हैं तो अपने रहने को सशक्त बनाएं, एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और अपनी निष्ठा को विकसित करें। वही मार्ग है। क्योंकि अब दखलंदाजी लड़की की माँ की नहीं है, अब तो लड़की की माएँ इतने इतने रूपों में सोशल मीडिया के माध्यम से बैठी हुई हैं। मतलब तुमने जो लिखा है, तुम्हारी भाषा से ही मैं बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि लड़की की माँ डिस्टर्ब करती हैं, कि लड़की के पिता डिस्टर्ब करते हैं, कि उनकी मौसी, कि उनके मौसा, कि उनकी बुआ, कि मुझे नहीं पता। तुम्हारी भाषा के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो मुद्दा ये है कि ये सोचना कि अब हम इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं, वो अनुचित है। लेकिन एक इसमें बात देखी जानी चाहिए, जो विवाह में हम समझदारी नहीं लगाते। आपने विवाह किया ही क्यों है, चाहे अपनी लड़की का चाहे लड़के का, कि वो प्रसन्न रहे ना, तो उनको प्रसन्न रहने दें, उनको प्रसन्न रहने का आप मौका दें, उनको वो स्पेस दें। और अगर इतनी नासमझी है कि वो स्पेस नहीं दे सकते हैं, वो मौका नहीं दे सकते हैं, तो फिर नासमझ लोगों का तो कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरे की नासमझी का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी समझदारी ज़रूर विकसित कर सकते हैं। तो अपनी समझदारी विकसित करें, और यही मौका है। लड़के हों, लड़कियां हों, कोई भी हो, उनको ये समझना हमेशा चाहिए कि उनका जीवन उनका अपना है, उनको अपने ढंग से चलना है। और ये अलग अलग यूनिट विकसित ही इसीलिए होंगी ना। देखिए, ये बड़ा अजीब कॉन्फ्लिक्ट है, बड़ा परिवारों का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि माँ बाप विवाह भी कर देते हैं और फिर उनको अलग तरह से जीने भी नहीं देते। चाहे वो लड़की हो तुम्हारी या लड़का हो, जब उसका विवाह किया पेरेंट्स ने, तो इसीलिए कि अब ये अलग यूनिट, एक अलग व्यवस्था उन दोनों की विकसित होगी, जिसमें अपने ढंग से जिएंगे। तो उनको अपने ढंग से जीने दो, अपने ढंग से उनको विकसित होने दो। एक दूसरे के साथ जितना सहयोग बन सकता है उतना करो। तो विवाह टूटने का कारण जो बात लिखी है अभिषेक तुमने, मैं समझता हूँ विवाह टूटते हैं आपसी प्रेम की कमी से। किसी की भी दखलंदाजी और किसी भी मोबाइल, किसी भी सोशल मीडिया की कमी उससे, दखलंदाजी से नहीं टूटते। वो उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, इतना ही हो सकता है। लेकिन आपस में अपने संबंधों को सहेजना, संवारना वो ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर ही काम करना चाहिए, और कोई विकल्प नहीं। आज के वक्त में दखलंदाजी को रोकने का कोई विकल्प नहीं।